जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजीपुर और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का। गाजीपुर के सोनाड़ी गांव के मूल निवासी एवं वरिष्ठ पत्रकार पद्म भूषण राम बहादुर राय को उनके कार्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पहुंचकर गृह मंत्रालय के महानिदेशक सतपाल चौहान ने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया। पद्म भूषण राम बहादुर राय को इससे पूर्व 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें पत्रकारिता, शिक्षा एवं कला में अविस्मरणीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के समूह संपादक पद्म भूषण राम बहादुर राय भारत में मीशा के प्रथम बंदी हैं और आपातकाल में भी लंबे समय तक पटना जेल में बंद रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 जून को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं पद्म भूषण राम बहादुर राय ने संयुक्त रूप से नीरज जी को आपातकाल की मशाल भेंटकर पूरे भारत में यात्रा के लिए रवाना किया था, जिससे आने वाली पीढ़ी आपातकाल के काले सच से परिचित हो सके। पद्म भूषण एक सम्मान है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभारी हूँ। ये मिला है तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इससे दो बातें तो साफ दिखती हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को पहचानते हैं और उनको सम्मानित करते हैं जिन्होंने उनकी नज़र में अच्छा काम किया है। गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल के छात्रों से मुलाकात भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का जनपद है, जो रामायण काल से भी प्राचीन है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और मेडिकल कॉलेज जैसे विकास कार्यों से गाजीपुर को नई पहचान मिली है। उन्होंने जनपद के अधिकारियों को जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण मिशन को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने गाजीपुर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत गाजीपुर के ऑडिटोरियम में 998 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण किया। इस अवसर पर सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे प्रयास की चर्चा की। उन्होंने खाद्य एवं रसद मंत्रालय द्वारा 80 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन दिए जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। रक्षा संपदा विभाग ने गाजीपुर में अतिक्रमण अभियान चलाकर भारतीय सेना के 2 हवाई अड्डों गौसपुर एवं अंधऊ को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। रक्षा संपदा विभाग के SDO रंजीत कुमार ने बताया कि अंग्रेजी शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय गाजीपुर में 2 हवाई अड्डे अंधऊ और गौसपुर बनाए गए थे, जो कालांतर में आजादी के बाद अतिक्रमण का शिकार होते गए एवं दोनों हवाई अड्डों की काफी जमीन अतिक्रमण का शिकार हो गई थी, जिसे अभियान चलाकर खाली कराया जा रहा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के तत्वावधान में गाजीपुर के ऐतिहासिक गांव रेवतीपुर में अष्ट शहीदों पर आधारित नाट्य प्रस्तुति जन क्रांति का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जयंत खोत और निदेशक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर शोभित कुमार नागर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहीदों के अगुआ डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा फहराने के घटनाक्रम को नाट्य प्रस्तुति के रूप में प्रस्तुत कर दर्शाया गया। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को अमल में लाते हुए गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं 50,000 रुपए की इनामिया अफसा अंसारी के लखनऊ स्थित खाते को सीज कर दिया तथा कुछ दिन बाद ही लखनऊ स्थित बैंक लॉकर को भी फ्रीज कर दिया। पुलिस अधीक्षक इराज रजा ने बताया कि यह कार्रवाई गाजीपुर पुलिस द्वारा की गई है, जिससे अफसा अंसारी के बैंक खाता तथा बैंक लॉकर को फ्रीज किया गया है। पिछले दिनों नवागत जिलाधिकारी गाजीपुर अवनीश कुमार ने रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर स्वयं रक्तदान कर युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर
आनंद मिश्रा सहित अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। गाजीपुर के उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष खरीफ के सीजन में गाजीपुर में 1.5 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जा रही है और श्री अन्न की खेती पर विशेष जोर देते हुए 17,000 हेक्टेयर में श्री अन्न की खेती की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गाजीपुर में अनेक स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया। गाजीपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। स्वर्गीय रविंद्र किशोर साई स्पोर्ट स्टेडियम समेत जिले में दर्जनों जगहों पर योग दिवस पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासन की तरफ से जिले के नोडल अधिकारी अजय कुमार शुक्ला, सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, सदर विधायक सदरलम मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल समेत हजारों लोगों ने स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कार्यक्रम का सजीव प्रसारण तहसील सभागार में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक सदरलम मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा योजना में चयनित 90 लाभार्थियों में 4.30 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। इस दौरान सदर विधायक ने कहा कि शासन द्वारा संचालित यह योजना किसानों के लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता प्राप्त होगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा धारा 116 के तहत एसडीएम न्यायालयों में लंबित बंटवारे के प्रकरण को सुलह समझौते से हल करने के लिए सुलह योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत अब तक 80 प्रकरणों का समाधान किया जा चुका है। हमने जनपद देवरिया में धारा 116 यानी बंटवारे के जो मामले एसडीएम के न्यायालयों में लंबित हैं, उसको सुलह समझौते से हल कराने के लिए एक ऑपरेशन सुलह को प्रारंभ किया था। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभी बहुत कम दिनों में हमारे 80 से भी ज़्यादा ऐसे लंबित मामलों को हमने सुलह समझौते के द्वारा हमारे एसडीएम ने हल कराया है। मेरी आपसे भी अपील है कि अपने बच्चों के एक और बेहतर भविष्य के लिए और जनपद देवरिया को कम विवादों की ओर अग्रसर करने के लिए आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं और देखिए हम लोग विवादों में ना उलझें और तभी हम और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोग इसमें आवेदन करें और इसका फ़ायदा उठाएं। बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा जिले में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विभिन्न देशों की यात्रा में शामिल देवरिया सदर के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को वापस आने पर जिले में दर्जनों स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सदर सांसद ने कहा कि विभिन्न देशों में भ्रमण के दौरान मैंने महसूस किया कि विदेशों में भारत के प्रति सम्मान और विश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विदेशों में काफी गौरव बढ़ा है। हर तरफ भारत की जय जयकार हो रही है। जिले में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की दौरा करके वह अधिकारियों के साथ बैठकें करके जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बाढ़ आने से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर ले। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कमजोर तटबंधों व स्थलों की तत्काल मरम्मत कराने व निगरानी बनाए रखने का आदेश दिया। बाढ़ से बचाव के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन जिले के रुद्रपुर, सलेमपुर और बरह तहसील क्षेत्रों में किया गया। नगर में बढ़ती यातायात की समस्या के समाधान हेतु नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा डूडा कार्यालय के समीप नवनिर्मित पार्किंग स्थल का शुभारंभ सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व नगर पालिका की चेयरमैन अलका सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। तत्पश्चात परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान अधिकारियों ने संदेश दिया कि मुहर्रम पर्व के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद एवं सतर्क है। जिला स्वास्थ्य समिति संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि माइक्रो प्लान के अनुसार सभी विभाग कार्य करें, जिससे शासन की मंशानुरूप कार्य हो और उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक को मिले। उन्होंने कहा कि वेक्टर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही 11 से 31 जुलाई तक घर घर दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। इन अभियानों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। लापरवाही होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धा व आस्था के प्रमुख केंद्र मां देवरही माता मंदिर के विकास कार्यों का शुभारंभ जिलाधिकारी व नपा अध्यक्ष अलका सिंह द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर किया गया। 23.81 लाख रुपए की स्वीकृत परियोजना के तहत मंदिर का विकास कार्य किया जाएगा। विकसित भारत के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने की दिशा में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कृषि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।